तो नारायण ऐसे कई दृष्टांत आते हैं। मैंने आप लोगों आपस में चर्चा करते ही हैं कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जब उनका शरीर अस्वस्थ हुआ, मरने का समय आ गया, डॉक्टर वेदों हकीमों ने कहा कि अब बेगम जी आप ज़्यादा नहीं जी पाओगे। तो बोले नहीं, मैं ना मरूं। और कहा मेरे पास खूब धन है, जितना चाहो मैं इतने एक एक घंटे मुझे बचाओ, मैं इतना धन दे सकती हूँ। लेकिन वो कहते नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो सज्जनों सावधान, इस विषय में कई बातें हैं। तो करना है सो आज कर, कल पर बात न टाल, कल जाने क्या होत है, सिर पर काल कराल। जब लग तेल दिया में बत्ती, जब तक तेल दिया में बत्ती, जगमग जगमग हो रहा, बुझ गया दीपक। क्यों बुझ गया? कि निपट गई तेल और बाती, ले चल हो रहा। हा नारायण। इसलिए सावधान। एक सौपाठी संत ने हमें कहा, कानपुर की बात है, कि उन्होंने कहा कि हम अपने मित्र से मिलने गए थे, तो मित्र ने अपनी कोठी बनाई, वो दिखाने लगे। दिखाती हैं, देखो ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। अब सत्संगी थे आपस में, तब हंसते हंसते उस मित्र ने कहा कि अरे भाई, ये तूने सब बनाया, पर बाहर कुछ बड़ा चबूतरा तो बनाता। बोले क्यों? कि जब आपका शरीर शांत हो जाएगा तो हम लोग आएंगे तो बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए। देखो नारायण, दिन रात आयु जा रही, मृत्यु निकट है आ रहा, फिर भी नहीं चेतता मूढ़, संग्रह भोग धन पे ही अपना जी जा रहा है। सावधान। अपने मन की स्थिति, अपने को सपन कैसे आते हैं तब मालूम पड़ता है। तो नारायण अपन विचार कर रहे थे गीता जी के आधार पे कि माया की चक्की धुरी चल रही है, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। माया कबीरा देख कर, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबत बचा न कोई। मगर कौन बचता है? जैसे कील, चक्की की कील की जो सरण ले लेता है वो बच जाता है गेहूं। तो नारायण कह रहे हैं कि यह माया की चक्की जिस धुरी पर, जिस आधार पर चल रही है, उसको पकड़े तो माया चक्की में नहीं पीसे जाएंगे। तो माया भगवान के सम्मुख जाने में शर्माती है, वह दूर ही दूर अपना काम करती है। अतः जब जीव भगवान के चरण बिंदु में पहुंच जाता है तो माया से मुक्त हो जाता है। माना इस दृश्य से भग जाता है। तो देखो, शरण के 3 उपाय हैं। पहला है मैं उसका हूं, दूसरा है वह मेरा है, और तीसरा है जो तुम हो सो मैं हूं। ये एक से एक क्लास आगे है। उनमें समर्पण, ममता और एकत्व तीनों आ जाते हैं। साधन अभ्यास से परिपक्व से इनकी सिद्धि होती है। इन्हीं से वर्तमान में ही माया तरंती, उस वर्तमान में ही माया परमात्मा से, इस संसार से व्यक्ति तर जाता है। अब देखो नारायण, अब इसमें प्रतिबंध, रुकावट किसको किसको होती है और कैसे होती है, उस पे संत लोग कह रहे हैं। गीता में लिखा है कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ लोग प्रबंते नराधमः, माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रितः। मूढ़ लोगों का, पापी मूढ़ नराधम, माया द्वारा जिसका ज्ञान हरण कर लिया गया है, और आसुरी भाव के आश्रित लोग मेरी शरण में नहीं होते हैं। देखो सज्जनों, जो दुष्कृत है वे मेरी शरण नहीं होते। दुष्कृत शांति माना जिसके जन्मों, पिछले जन्मों और इस जन्म के महान पाप ही ईश्वर की शरण में रुकावट लगाते हैं। तो
तुलसीदास जी कहते हैं न, तुलसी पूरब जन्म के हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के रोग से भोजन की रुचि जाए। हंसी मजाक में समय मिल जाता है, खेल कूद में समय मिल जाता है, सत्संग में भजन में कहो तो कोई न कोई बहाना काम में लगा देते हैं। अरे मुझे ये काम है, अरे मुझे ये हुआ है। तो देखो नारायण, वहां तो समय मिल गया और यहाँ नहीं, और अपने मन को और बातों में रस मिल रहा है और भजन में उबासी और नींद आ रही है। तो ये पूर्व जन्म के पाप से कोई पाप आड़ आ रहा है। पापी भी देखो नारायण कई प्रकार के होते हैं। हाँ देखो न, आपस में चर्चा करते हुए संगतिवश ये बात कही है कि जो नरक में से आए हुए जीव और स्वर्ग में से आए हुए जीव के लक्षण कैसे मालूम पड़े। तो कहते कि देखो, बात बात में गुस्सा आ जावे और बोले तो गालियां बोले। हाँ, बोले तो गालियां बोले और बात बात में गुस्सा आ जावे। और तीसरा, दरिद्रता रहवे, माना वो उनके पास धन ना टिके, खाने पीने के रहने के लिए भटकता रहवे। तीन बात। चौथी बात, सज्जन लोगों से दुश्मनी करेगा, उनको गालियां देगा, ये हरामी है, आदि आदि, उनमें से उनकी निंदा करेगा। चार बात। पांचवी बात, दुष्टों का संग करेगा और दुष्टों की ही सेवा करेगा। हाँ, उनको ही खिलाया पिलाएगा, उनका ही कहना मानेगा। ये 6 बातें जिसमें होती है न, वे जीव नरक से आए हुए होते हैं। और स्वर्ग से आए हुए के बोले के दान देने का स्वभाव, प्रसन्न रहने का, मीठी भाषा बोलने का, प्रेम से मीठी भाषा बोलेगा। और चौथी बात, देवी देवताओं की सेवा और गुरुजनों, ब्राह्मणों को संतुष्ट करेगा। यह है स्वर्ग से आए हुए जीव का लक्षण है। अखंडानंद सरस्वती कह रहे हैं अपने ग्रंथों में, प्रवचनों में, कि एक सेठ को आदत थी किसको खिला के फिर खाना। तो कहा कि हमने कहा कि सेठ जी, दूसरों को खिला के खाने में आनंद आता है। तो उन सेठ ने कहा, स्वामी जी, खिला करके भूखे रहने में और आनंद आता है। देखो नारायण, तो भीख में से भीख दे, तीनों लोक जीत ले। इसके लिए अपने सनातन धर्म में गौग्रास का नियम है। अग्नि में भी कुछ रख, वहां चूल्हे पे अग्नि में भी रखने का, आहुति देने का नियम है। तो नारायण, हम अगर कुछ न देवे तो वस्तु शुद्ध भी नहीं होती है। देखो, कुछ भी लाएंगे तो चावल दाल आदि धोएंगे, आटा भी लाएंगे तो छानेंगे, सब्जी भी लाएंगे तो उसको साफ करके छीलेंगे, फल आदि भी छीलेंगे, माना उसमें से कुछ न कुछ त्याग करो तो शुद्ध होवे। इसी तरह नारायण, अपने पास जो कमाने का धन है, आया हुआ धन है, उसमें भी कुछ हिस्सा परोपकार के लिए रखे तो वो शुद्ध होता है। नहीं तो नारायण, वो डॉक्टरों के पास और केसों में, पुलिसों में और सरकार में, उसमें ही अपने आप चला जाएगा। हाँ नारायण, जो सत्य कर्म में लगाएंगे तो जहाँ इनकम होती है वहाँ टैक्स हो ही जाता है। अगर पहले से ही हम सत्य धर्म में टैक्स दे देवे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो नराधम है। तो कह रहे हैं, देखो नारायण, पाप भी कई प्रकार के होते हैं नारायण। देखो, मेरी शरण नहीं आते कौन, कि मूढ़ लोग। पाप भी कई प्रकार के होते हैं। देखो, दूसरों के प्रति अपराध, देखो दूसरों के प्रति अपराध और अपने प्रति भी अपराध। और तीसरा, भगवान अपराध, माना भगवान के प्रति अपराध। और चौथा है नारायण, भक्त अपराध, जो ईश्वर के आश्रित है वो अपराध। तो अपने जो ये 4 प्रकार के अपराध हैं, तो देखो नारायण, विचार करें, दूसरों के प्रति अपराध एक, दूसरा नंबर अपने प्रति अपराध, तीसरा है भगवान अपराध और चौथा है
भक्त संत लोगों का अपराध। तो देखो